नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 12 फरवरी 2026 की एक हड़ताल हुई थी। उस हड़ताल में दबाव बना और बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया। ठीक है, यहाँ पर 17 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ गई है। ठीक है, यानी कि 12 फरवरी के बाद 4 दिन हो चुके हैं दबाव बनाए को और बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब बारी आती है डोट के अप्रूवल की। इसके लिए यहाँ पर बीएसएनएल कर्मचारी यूनियंस वगैरह क्या क्या तैयारी कर रहे हैं कि डोट का अप्रूवल जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्या दबाव बनाया जाएगा या फिर 18 फरवरी 2026 की मीटिंग में क्या होने वाला है, सारी जानकारी आज के अपडेट में यानी कि 17 फरवरी 2026 के अपडेट में लेकर आया हूँ। ठीक है, यानी कि डोट की मंजूरी के लिए क्या तैयारी हो रही है 18 फरवरी को। ठीक है, और यहाँ पर साथ में जो स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट लाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चैनल पर आने हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुरेंद्र शुक्रमा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं अपडेट क्या है। ठीक है, 17 फरवरी को क्या निकल कर आया है 2026 में। ठीक है, स्ट्राइक रिपोर्ट नोट येट रिसीव्ड बाय द सीएचक्यू रिमाइंडर टू सर्कल सेक्रेटरीज फॉर इमीडिएट सबमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है वो जानेंगे और साथ में फाइल की स्थिति को देखेंगे कि फिलहाल फाइल कहाँ है, क्योंकि फाइल की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपडेट में क्या बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल यूनियन द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उसके मुताबिक देख लेते हैं, यह नोटिस 17 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। इसका मुख्य इशू ये है कि भाई साहब यह है कि 12 फरवरी की हड़ताल में कितने लोग शामिल हुए थे। यानी कि यूनियन पूछ रही है कि भाई साहब हमारी यूनियन में से या फिर कर्मचारी में से, पेंशनर्स में से 12 फरवरी की जो हड़ताल हुई थी मैनेजमेंट पर दबाव बनाने की, ठीक है, बोर्ड का अप्रूवल लेने की, उस हड़ताल में कितने लोग शामिल हुए थे, इसकी पक्की रिपोर्ट अब तक 17 राज्यों ने दिल्ली मुख्यालय यानी कि सीएचक्यू को नहीं भेजी है। ठीक है, दिल्ली का जो मेन मुख्यालय है वहां पर सीएचक्यू में ये रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। ठीक है, ताकि क्या है कि अभी बोर्ड अप्रूवल हुआ था, अब डोट अप्रूवल बाकी है, तो ये सरकार से लड़ रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि बोर्ड अप्रूवल हुआ था तो वो मैनेजमेंट से लड़ाई थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इतनी। लेकिन अभी डोट का अप्रूवल यानी कि सरकार से लड़ाई है, तो कुछ ना कुछ आंदोलन करने के लिए हमें सटीक रिपोर्ट चाहिए कि पिछले आंदोलन में कितने लोग जमा हुए थे। ठीक है, अभी देखिए दिक्कत क्या है वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट ने अपना डेटा दे दिया है, लेकिन यूनियन चाहती है कि उनके पास अपना खुद का सटीक डेटा हो ताकि वे सरकार और मैनेजमेंट पर दबाव बना सके। ठीक है, यानी कि पहले की सटीक रिपोर्ट अगर होगी 12 फरवरी की, जो 12 फरवरी 2026 को आंदोलन हुआ था, जो हड़ताल हुई थी, उसकी सटीक रिपोर्ट होनी चाहिए यूनियन के पास भी, ताकि वो क्या है कि अगले जो हड़ताल वगैरह है उसकी तैयारी कर सके। ठीक है, उसको पता चल सके कि हमारे साथ कौन कौन है कौन कौन नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये है चेतावनी। अब चेतावनी दी गई है, सर्किल सचिवों को कहा गया है कि वे अर्जेंट समझे और तुरंत रिपोर्ट भेजे। ठीक है, यानी कि ये रिपोर्ट तुरंत चाहिए, 17 फरवरी की अपडेट में बताया गया। ठीक है, अभी बोर्ड अप्रूवल के बाद अब क्या हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। यानी कि बोर्ड का अप्रूवल तो भाई साहब हो चुका है। ठीक है, 13 फरवरी को अप्रूवल दे दिया था बोर्ड ने, फाइल को आगे भेज दी थी, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए फाइल की स्थिति समझते हैं। जैसा कि 13 फरवरी 2026 की अपडेट में कंफर्म हुआ था कि बीएसएनएल बोर्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के वेतन समझौते यानी कि जो वेज एग्रीमेंट है को मंजूरी दी थी। ठीक है, यानी कि वो दे दी है मंजूरी, और किसको दिया है, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को, गैर कार्यकारी कर्मचारी को मंजूरी मिल गई। अब एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का क्या होगा उसके बारे में भी एक वीडियो में जल्द बनाकर लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। अब फाइल की वर्तमान स्थिति और अगले कदम क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले फिलहाल फाइल कहाँ है, वर्तमान में जो फाइल है ये बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस से निकलकर दूरसंचार विभाग डोट यानी कि दिल्ली जाने की प्रोसेस में है। ठीक है, अब एक रुकावट आ रही है इसमें। अब रुकावट क्या है, देखिए सबसे बड़ी बाधा तो ये है, यानी कि सबसे बड़ी रुकावट है अफोर्डेबिलिटी क्लोज, मुनाफे की शर्त। ठीक है, नियम के अनुसार जो भी कंपनी घाटे में होती है यानी कि लॉस में होती है, तो वो वेतन नहीं बढ़ा सकती, अपने कर्मचारियों का कुछ भी मतलब खर्चा वगैरह नहीं कर सकती कंपनी पर। ठीक है, तो वेतन बढ़ाना है यानी कि थर्ड पीआरसी लागू करना एक तरीके से खर्चा है कंपनी पर, और ये खर्चा इतना है कि कंपनी की आय से लगभग 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो अभी कंपनी की आय इतनी नहीं है, इनकम नहीं है कंपनी के पास, तो एक हिसाब से देखा जाए तो कंपनी घाटे में है ना,
तो ये घाटे में होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा हुआ है। ठीक है, एक मुनाफे की शर्त है जिसको लगाया गया है कि भाई साहब आप जब तक कंपनी मुनाफे में नहीं आएगी कोई खर्चे नहीं कर सकते, कोई थर्ड पार्टी लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये शर्त है, ये सबसे बड़ी रुकावट है देखा जाए तो। ठीक है, अब क्या होगा, आगे क्या होगा देखिए। अब यूनियन सरकार डोट पर दबाव बना रही है कि भाई साहब बीएसएनएल के लिए इस शर्त में थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए, ढील दी जाए। यानी कि देखिए वो समझा रही है सरकार को कि जो कंपनी है बीएसएनएल कंपनी, वो अगले 2 से 3 सालों तक मुनाफे में नहीं आ सकती जब तक 5G रोल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या थर्ड पीआरसी 3 साल तक लागू नहीं करोगे आप? तो इसी चीज का दबाव बना रही है, मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, और ये 18 फरवरी की मीटिंग भी इसी मुद्दे पर होने वाली कि भाई साहब रिलैक्सेशन छूट दे दो। उसके बाद फिटमेंट के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी कि फिटमेंट कितना लागू किया जाएगा। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए फिटमेंट के ऊपर, जो 15% अगर 10% जैसे जो सरकार लागू करेगी उसके हिसाब से हमारी थर्ड पीआरसी इंक्रीमेंट कितनी होगी। ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट, पेंशन इंक्रीमेंट, वीडियोस बनाए मैंने, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। तो वो रिलैक्सेशन लेने के लिए यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है। देखिए, दबाव नहीं बनाया तब तक बोर्ड अप्रूवल नहीं हुआ, दबाव नहीं बनाया जब तक मैनेजमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया। जैसे दबाव बना, मैनेजमेंट ने अप्रूवल दिया, बोर्ड ने अप्रूवल दिया, अब डोट की बारी है। ठीक है, तो डोट सरकार है एक तरीके से, तो इसीलिए उन पे दबाव बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की जो मुनाफे की शर्त है वो नहीं हटी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ताजा हलचल की बात करूं तो आज की मीटिंग, आज यानी कि 18 फरवरी 2026 को, आज जैसे 18 फरवरी 2026 है, तो जो एचआर है उनके साथ एक औपचारिक फॉर्मल मीटिंग निर्धारित की गई है। इस मीटिंग में पेंडिंग इश्यूज और इस फाइल को डोट से जल्दी क्लियर कराने पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, यानी कि आज 18 फरवरी है और इस मीटिंग में क्या होगा वो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी इस मीटिंग में क्या होने वाला है। मैंने जो भी आपको बताया, फिटमेंट पर चर्चा हो सकती है, या फिर इसके साथ जो बड़े आंदोलन वापस से हड़ताल करनी है या नहीं इसके बारे में चर्चा हो सकती है। ठीक है, कैसे डोट की मंजूरी ली जाए इस पर चर्चा हो सकती है। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है, मैं अपडेट में जरूर आऊंगा। ठीक है, अब फिलहाल आगे क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। डोट की मंजूरी होगी, बोर्ड की मंजूरी के बाद अब जो फाइल है वो डोट के पास है। कैबिनेट के फैसले की बात करूं, क्योंकि यह एक बड़ा वित्तीय फैसला है, इसलिए अंत में इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये जरूरी है, केंद्रीय कैबिनेट के पास तो फाइल जरूर जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल डोट के पास है और उसके बाद इसके अप्रूवल के बाद डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस के पास ये अप्रूवल के लिए जा सकती है। ठीक है, मार्च के प्लान की बात करूं तो यूनियन ने पहले ही ये तय कर लिया है कि अगर फरवरी में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, यानी कि हमें संतुष्टि नहीं हुई कि यार कुछ गलत नेगेटिव पॉइंट्स मिले, या फिर ऐसा जवाब आया, नेगेटिव जवाब आया किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर मार्च 2026 में आंदोलन को और तेज किया जाएगा, यानी कि अनिश्चितकालीन आंदोलन, जैसे कि बीएसएनएल में काम रोको। अब कब तक रोकना है उसका कोई पता नहीं, कोई लिमिट नहीं, तो ऐसा अनिश्चितकालीन आंदोलन, हड़ताल, प्रोटेस्ट वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर बात करूं तो बोर्ड ने हाँ तो कह दिया है भाई साहब, लेकिन असली लड़ाई अब डोट और वित्त मंत्रालय से है, ताकि वो घाटे वाली शर्त को हटाकर आपके नए वेतनमान पर मुहर लगा सके। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी बाधा है, रुकावट है अफोर्डेबिलिटी लॉस, और उसको हटाने के लिए डोट पर दबाव बनाना जरूरी है। ठीक है, अभी तक जो फाइल थी वो मैनेजमेंट के अंदर थी, सिर्फ मैनेजमेंट, हालांकि वो भी अफोर्डेबिलिटी लॉस का ही यहाँ पर कारण बताकर फाइल को आगे नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी है, लेकिन डोट बहुत मुश्किल है उसको मनाना, इसलिए यहाँ पर दबाव बनाना बहुत जरूरी हो सकता है, बड़ी हड़ताल भी करनी पड़े। ठीक है, तो ये 17 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।